सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे प्रियो, आज जानेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग हैं जो उनको ये लगता है कि एक बार जब हमें उद्धार मिल जाता है तो उद्धार कभी खत्म नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसा भावनाएं चलती है कि एक बार उद्धार पा जाने के बाद में हमारा उद्धार हमसे छीना नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उद्धार हमें मिला है, सही है। जब हम विश्वास किए हैं, प्रभु में बने हैं, तो उद्धार हम पा चुके हैं। बपतिस्मा लिए हैं तो हम उद्धार पा चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उद्धार हमसे छीना जा सकता है। उद्धार हमसे छीन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम उद्धार पाने के बाद भी, जब हम बपतिस्मा लेने के बाद भी, जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, एक दूसरे को झूठी आश्वासन देते हैं, तो मेरे प्रियो, वो जो उद्धार होता है वो हमसे छीन लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो कोई हमें देख नहीं रहा है और कोई हमको कुछ कहेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तो उसी के टॉपिक पे आज का वचन प्रभु हमें दिया है कि बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसा चलता है कि हम पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कौन हमें देखने आता है, कौन हमें देख रहा है, कोई हमें देख नहीं रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे मेरे सज्जनों की, जो भी हम कुछ कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर जो है हर बातों को देखता है, हर कामों को देखता है। हमारा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को प्रभु देखता है। इंसान नहीं देख सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता उस कामों को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो उद्धार जो होता है, जो जिससे हमें उद्धार मिली रहती है, वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती है। तो बहुत सारे लोगों का, या अक्सर खास करके लोग छिप के जो पाप करते हैं और उनको ये लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है। खास करके जो छिप के पाप करते हैं वो भय विचार करते हैं। भय विचार वाला पाप अक्सर लोग क्या करते हैं, छिप के करते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमारा तो हम तो ऐसा कर लिए, हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो कुछ भी हम करते हैं, परमेश्वर पिता हर एक बातों को देखता है, हर एक कामों को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और सच में हम विश्वासी हैं, प्रभु में बने हैं, तो हमें उस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पौलुस कहता है कि एक दूसरे को प्रचार, जब पवित्रता ही में होके और जब परमेश्वर का एक दूसरे को प्रचार कर रहे हैं, जब अपने अंदर बदलाव नहीं रहेगा, तो उस प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। वो प्रचार करने का कोई मतलब नहीं, शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि परमेश्वर जो है हमें देखता नहीं है, हम पाप कर रहे हैं, परमेश्वर तो केवल चर्चों में होता है, केवल कलीसिया में होता है, हम तो अपने घर पे पाप कर रहे हैं, हम तो किसी के घर पे जाकर हम अंधेरे में पाप कर रहे हैं, बंद कमरे में पाप कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी बातों को देख रहा है, सारे कामों को देख रहा है, और एक ना एक दिन हमसे हिसाब लेगा वो। तो हमें ऐसा गलती नहीं करनी है कि ऐसा अपने अंदर भावना नहीं रखना है कि हम पाप तो कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कोई देख थोड़ा रहा है, हम पाप करते जाएंगे, कोई हमें बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो हम उद्धार पाए रहेंगे बपतिस्मा के बाद या विश्वास के बाद, तो मेरे सज्जनों, वो चीज़ें हमसे छीन ली जाएगी और प्रभु हमारा न्याय करेगा। तो इस बातों को लेके आप लोग को संभल जाना चाहिए, अपने आप को संभाल लेना चाहिए। नहीं तो जिस दिन परमेश्वर के आगमन होगा, जिस दिन प्रभु आएगा, तो हमारा जोखा लेखा जरूर लेगा। तो उस दिन जब अक्सर हम पाप करते रहेंगे तो कोई क्षमा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसा चलता है कि हम कोई भी पाप करते हैं, जब घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा कर देता है। तो मेरे प्रियो, क्षमा नहीं कर देता है, आपका जोखा लेखा लेगा, आपका न्याय करेगा वो। तो हमें हर वक्त पाप नहीं करना है, हर वक्त हमें बुराई में, पाप में नहीं रहना है, अपने आप को पवित्र बनाना है मेरे सज्जनों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई काम को हम अंधेरे में कर रहे हैं या बंद कमरे में जाके हम कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है। एक है जो देखने वाला है, वो है प्रभु।
वो सारी बातों को, सारे कामों को हमारे देख रहा है और हमसे जोखा लेखा लेगा, हमारा न्याय करेगा वो। तो आइए मैं कुछ वचन से आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप ना करें। और अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे हम लोग से सुनने में क्या होता है, हम लोगों को एक मनोबल बढ़ती है। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो प्रभु का वचन है, जो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, वो आप लोग के सामने हम लोग लेके हमेशा आते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाते रहेंगे। तो हमें अपने मनों में ऐसा कभी ख्याल नहीं लेके आना है कि प्रभु यीशु मसीह तो केवल चर्च में रहता है, केवल कलीसिया में ही रहता है, केवल विश्वासी के पास रहता है, केवल केवल जो पास्टर होता है उसके पास रहता है। ऐसा ऐसा आप लोग के अंदर सोच नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, कौन सा कोई देख रहा है, कोई हम चर्च में थोड़ी पाप कर रहे हैं, कोई पास्टर के पास हम पाप थोड़ी कर रहे हैं, कोई विश्वासी के पास हम थोड़ी पाप कर रहे हैं, कौन हमें देखने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोग से बता दूं कि परमेश्वर है, ऊपर बैठा हुआ है, हर एक कामों को देख रहा है, हर एक बातों को देख रहा है, हर एक बातों को सुन रहा है। जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सारे बातों को सुन रहा है और देख रहा है। तो हमें अपने आप को संभाल लेना चाहिए, हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रभु हम पाप में ही रहें और प्रभु चला आए और फिर वो उस दिन कोई समय नहीं रहेगा, कोई पश्चाताप करने का कोई वक्त नहीं रहेगी। तो उससे पहले कि प्रभु का आगमन हो जाए और प्रभु हमारा न्याय करे, तो अपने आप को संभाल लेना है, अपने आप को सुधार लेना है मेरे प्रियो। तो आइए मैं कुछ वचन के साथ में बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम करते हैं, परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर हर वक्त लगी रहती है। तो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर सब देखता है और सुनता है। परमेश्वर जो हम करते हैं वो देखता भी है और जो हम बोलते हैं वो सुनता भी है। बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे की चुगली बतियाएंगे, बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे को गाली गलौज देंगे और उनको ये लगेगा कि कोई कौन सा हमारा सुन लिया है, हमारी बातों को कौन सुना है। वो तो कहीं और बैठा है, मैं उसको गाली दे रहा हूँ तो कोई सुन नहीं रहा है। तो मेरे प्रिय, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर पिता है जो हर एक बातों को सुनता भी है, हर कामों को देखता भी है। तो आइए मैं कुछ वचन के साथ में आप लोग को बताने का पूरा प्रयास करूँगा और सच में इस वचन को आप लोग सुनिए और अपने आप को संभालिए, अपने आप को बचाइए, अपने आप को सुधारिए। तो आइए वचन में जाने से पहले मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ कि परमेश्वर पिता आप लोग के जीवन में कार्य करें। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा, मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया हूँ, तेरे जीवित हुजूरी में उपस्थित हुआ। मेरे प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं पर विशेष काम लगाए, ध्यान दे। इतने वक्त जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे खुदा उनके जीवन में अद्भुत काम करें। सच में मेरे पिता उन सबको ज्ञान बुद्धि दें, ताकि बाइबल में लिखी हर एक वचन को लोग पढ़ सकें और समझ सकें और तेरी इच्छा के अनुसार मेरे पिता अपने जीवन को लोग व्यतीत कर सकें। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज वचन के साथ में जानेंगे कि हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर हर वक्त निगाहें गड़ाए रखता है और हमें देखता रहता है और हमारा न्याय करेगा वो। ऐसा ऐसा अपने मन में नहीं सोचना कि हम बपतिस्मा ले लें, हम कलीसिया में जा रहे हैं, चर्चों में जा रहे हैं, हमारा उद्धार हो चुका है। हमारा उद्धार हो चुका है तो हमारा उद्धार छीना नहीं जाएगा। ऐसा आप लोग अपने मनों में बिल्कुल ना रखें, ऐसा सोच अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें। क्योंकि हम जब गलत काम करते हैं, जब हम प्रभु को मान के और जब हम पवित्रता के जीवन जब शपथ ले लेते हैं और प्रभु से वादा कर लेते हैं और उसके बावजूद जब हम पाप करने लगते हैं, तो जो भी उद्धार हम पाए रहते हैं परमेश्वर से छीन लेता है। आइए देखते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। तो देखेंगे नीति वचन अध्याय 5 उसका 21 वचन को। लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपी नहीं है। हमारा रास्ता यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है, यहोवा से छिपा नहीं है। जो जहाँ हम चलते हैं, जहाँ हम जाते हैं, परमेश्वर हर वक्त हमें देखता है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मार्ग, हम कौन सा मार्ग पे जा रहे हैं, सारे बातों को, सारी चीज़ों को देखता है। क्या लिखा है, देखिए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपी नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान रखता है। परमेश्वर हमारे हर कामों पे क्या करता है, ध्यान रखता है, ध्यान करता है वो। हालेलुया। लिखा, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपी नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अगर आप लोग के मनों में ऐसा सोच होगी कि हम अंधेरे में जाके हम पाप कर लेंगे, कोई देखता नहीं है, बंद कमरे में जाके हम पाप कर लेंगे, कोई देख नहीं रहा है,
तो ऐसे भावना, ऐसे गलत सोच आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो ऊपर बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, सारा कुछ देख रहा है, सारा कुछ सुन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को चुगलखोरी करते हैं कि हम कौन सा, हमारी बातों को कौन सुन रहा है। आजकल हम अक्सर हम देख रहे हैं कि जहाँ दो चार लेडीज या दो चार लोग खड़े रहेंगे, एक दूसरे को बुराई करते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, और उनको ये लगता है कि अगला कौन सा हमारे पास है, जो कहना है कह के निकल जाइए। मेरे प्रियो, ऐसा आप लोग अपने जीवन, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के, अपने जीवन से निकाल के फेंक दीजिए इस बुराइयों को, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों को सुनता है और हमारे हर एक मार्गों को देखता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बंद कमरे में कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारे चीज़ों को देखता है और हमारा न्याय करेगा वो। ये अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो बख्शने वाला परमेश्वर नहीं है, दया करने वाला है। अगर हम आज आज तक हम प्रभु को नहीं जाने हैं, आज तक जो भी पाप किए हैं, बुराई किए हैं, चलेगा, लेकिन आज हम जान गए हैं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह एक सच्चाई, एक सत्य मार्ग जीवन है। जब हमें मालूम चल गया तो हमें उस पाप को छोड़ देना चाहिए, उस बुराई को छोड़ देना चाहिए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर आए और सच में हम आगे बढ़ते जाएं और हमारे हर एक काम जो है होने पाए, हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी हमारे जीवन से चले जाए। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु में तो जा रहे हैं, चर्चों में भी जा रहे हैं, कलीसिया में भी जा रहे हैं, पास्टरों के पास जा रहे हैं, विश्वासियों के पास भी जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ से हटते हैं तो बस वही संसारिक जीवन, एक दूसरे को चुगलखोरी करना, एक दूसरे को बुराई करना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, किसी को नोच खाना, किसी को कुछ चुरा लेना, किसी से भय विचार करना, अंधेरे में जाके किसी से कुछ भी करना, और ये सोच बना रहता है कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमारा सुन रहा है। हम करते रहेंगे, ऐसे पाप करते रहेंगे, क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमें क्षमा तो कर ही देगा। तो मेरे प्रियो, ऐसा सोच अपने मनों में बिल्कुल ना लेके आए, क्योंकि परमेश्वर पाप के खिलाफ होता है। पापियों को गले लगाने आया था। जब आप पापियों, आपको गले लगा चुका है, एक बार आपका उद्धार हो चुका है, आप जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, क्या नहीं है, उसके बावजूद भी जब आप पाप कर रहे हैं तो कोई माफ़ी नहीं है मेरे सज्जनों, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। हमें बिल्कुल पाप से मुक्त होना है, बुराई से मुक्त होना है, एक दूसरे को चुगलखोरी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वचन भी कहता है कि तुम किसी पे दोष मत लगा कि तुम्हारे ऊपर भी दोष न लगाया जाए। और हम आजकल क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अगले को हम बहुत सारे चीज़ों में फंसाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसको झूठी आश्वासन दिलाते हैं, बहुत सारे लोगों से चुगलखोरी करते हैं कि फलाना ऐसा है तो ढकनवा ऐसा है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम पवित्र जन हैं, हम प्रभु के लोग हैं। आप प्रभु में वो बुराइयां नहीं है, अनथी, तो हमारे अंदर भी प्रभु का स्वभाव होना चाहिए। हमें बिल्कुल बुराई के खिलाफ रहना है, पाप के खिलाफ रहना है, अपने जीवन में कभी आने नहीं देना है उसको। जब हम शैतान को अवसर देंगे, जब हम उसको अवसर देंगे तो हमारे जीवन में एंटर करेगा तो हमारे जीवन बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को आप लोग बचाइए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए आप लोग, तभी जो है परमेश्वर की बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम देख पाएंगे। और जब प्रभु का आगमन होगा तभी हम उसके साथ में स्वर्ग में जा पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में चलता है कि हम बपतिस्मा ले लिए, हम चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक कामों को कर रहे हैं, हमारा स्वर्ग तो लिख दिया गया है, हमारे जीवन में स्वर्ग लिख दिया गया है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सोच मत रखिए आप लोग। अगर परमेश्वर आपको उद्धार किया है तो हमें परमेश्वर के जैसे जीवन भी बिताना होगा, बुराई पाप के खिलाफ रहना होगा, अपने आप को दीन बनाना होगा, ताकि परमेश्वर पिता आए और सच में अपने संगति में हमें लेके जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे कि सच में हमें पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना, चाहे अंधेरे में, चाहे बंद कोठरी में, हमें कहीं जाके भय विचार या कोई भी पाप हो हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर बनी रहती है। हम हर वक्त हमें देखता रहता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या करने वाला है। हम लोग जो सोचते हैं वो भी परमेश्वर जान जाता है, इंसान जाने ना जाने, लेकिन खुदावंद जान जाता है कि हमारे अंदर सोच क्या चल रही है। यहाँ तक कि हमारे अंदर की बातें वो जान जाते हैं। तो आप लोग सोचिए कि जब हम पाप करेंगे, बुराई करेंगे, अंधेरे में जाके, बंद कोठरी में जाके, क्या वो नहीं देखता है? सब कुछ देख रहा है। तो आप लोग अपने आप को संभालें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। तो आज का वीडियो यहीं पे
सब बातों को समाप्त करते हुए आज का वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप लोग संभालिए अपने आप को।